ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट 11%, सरप्राइज न्यूज़, बस थोड़ा सा इंतज़ार और इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अच्छे के साथ अच्छे रहो लेकिन बुरे के साथ बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून तो साफ कर सकते हो लेकिन खून से खून साफ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि यानी कि अच्छे बने, अच्छों के साथ अच्छे ही रहें और जो बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करें। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि अपना इखलाक कभी ना छोड़ें, तो क्योंकि इखलाक से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तो हमें हम सबको अल्लाह ताला इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। बताया गया था कि मार्केट आपकी गैप ओपनिंग बेहतर ओपन होगी और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 277 पॉइंट प्लस तक स्टार्ट रही और मार्केट हाई साइड पे गई। चूँकि वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर पूरा दिन हमने देखा एक डल एक्टिविटी के साथ मार्केट एक वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। 1000 पॉइंट माइनस और फिर 200 पॉइंट माइनस, इस तरह से मार्केट करती रही। और फिर लास्ट में हमने देखा कि एक टाइम ऐसा भी आया कि मार्केट आपकी तकरीबन 438 पॉइंट गेन कर गई। मार्केट ने एक नया हाई बना 1,14,552 और मार्केट क्लोज रही 1,14,102 के करीब 11 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 398 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। और अगर हम कल यानी फ्राइडे के वॉल्यूम देखें तो फ्राइडे वाले दिन 371 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। मार्केट जिस तरह आज चल रही थी, वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही थी, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी और जब तक वॉल्यूम्स बेहतर नहीं होंगे तब तक मार्केट वॉलेटाइल यानी कि परफॉर्म करती रहेगी। जहाँ वॉल्यूम्स थोड़े स्टेबल होंगे मार्केट आपकी प्लस हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ कि जहाँ वॉल्यूम स्टेबल हुए वहाँ से मार्केट ने ना सिर्फ बाउंस बैक भी किया, पॉजिटिव भी है और मार्केट में काफ़ी सारे स्क्रिप्ट हमने बढ़ते हुए भी देखे। तकरीबन लगभग अगर हम देखें 240 कंपनीज में इजाफा रहा और 155 कंपनीज आपकी डिक्लाइन रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो सीमेंट आपका टॉप पे रहा 159 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर के 150 पॉइंट और बाकी भी सेक्टर्स पार्टिसिपेट करते रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो 276 पॉइंट कमर्शियल बैंक के नेगेटिव हुए आज के दिन में। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, जबकि पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी वगैरह में हमने गिरावट देखी। बैंकों के माइनस होने की एक वजह ये भी थी कि आज मॉनेटरी पॉलिसी थी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर हम देखें तो पहले भी आपको एक पोल का यानी कि मार्केट पोल का एक सर्वे दिखा चुके थे जिसमें 42% का ये मानना था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेगा, जबकि 11% लोग साढ़े पोल 12% लोगों का ये मानना था कि 11.5%, जबकि 25% लोगों का ये मानना था कि 11.25% यानी कि इंटरेस्ट रेट रहेगा। लेकिन अगर हम देखें 16% का मानना ये था कि 11% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। फिर हम भी कहते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। बहुत सारे लोग डिनाई करते थे कि नहीं, ये सब मुमकिन ही नहीं है, अनचेंज रहेगा। लेकिन हम कहते थे कि अगर चले अनचेंज रहेगा तब भी बुरा ही नहीं है और अगर कम हो जाएगा तो भी अच्छी बात हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेट बैंक ने एक सरप्राइज दे दिया, वो भी ऐसे हालात में जब आपके मार्केट के अंदर मुख्तलिफ टेंशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि मुख्तलिफ हमारे जो वुज़रा हैं वो मुख्तलिफ नेगेटिव बयान दे रहे हैं कि भाई किसी भी टाइम जंग हो सकती है, मामला हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि मार्केट आपकी यानी कि एक अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाती है और मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बन नहीं पाता। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर स्टेट बैंक ने दे दिया सरप्राइज, और सरप्राइज इस तरह का था कि जो इंटरेस्ट रेट में जो कमी थी वो 1% की कर दी। ये बहुत अच्छे टाइम पे स्टेट बैंक ने मास्टर स्टॉक खेला और इंटरेस्ट रेट को कम किया, क्योंकि इस वक्त मार्केट की डिमांड भी कुछ इस तरह की ही थी कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ आए जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करे और मार्केट अपना मोमेंटम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12% से अब चूंकि 11% पर आ चुके, एक टाइम में 22% था और अच्छी खासी अब गिरावट यानी हो चुकी है। ये सरप्राइज न्यूज़ है और इंशाल्लाह बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है आपको, जिसमें सर्कुलर डेट की न्यूज़ भी इंशाल्लाह इसी यानी कि दौरान आपको आते हुए नजर आएगी। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट की कमी हुई हमारी मार्केट इसको बहुत अच्छा वेलकम भी करेगी और मार्केट के अंदर हम अप्रिसिएशन भी देखेंगे। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की OMCs की फर्क में 20% इजाफा रहा और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 32% इजाफा रहा।
लास्ट कुछ मंथ पहले, एक दो मंथ पहले, यानी ओएमसीज की सेल्स में डिक्लाइन हुआ था, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल एंड ओजीडीसी, पीपीएल, पीएस वगैरह डिक्लाइन कर गए। लेकिन इस मंथ में 20% इजाफा हुआ है। इसके पॉजिटिव समरात, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों के अंदर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर यानी देखेंगे। तेल की कीमतों में कमी, ओपेक प्लस का पैदावार में मजीद इजाफे का मंसूबा। हफ्ते वाले दिन ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी, जिसमें जो प्रोडक्शन है उसको पैदावार को यानी कि बढ़ाने की बात की है, वही कंटिन्यू करने की बात की है। उससे कोई कटौती नहीं की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल क्रूड ऑयल कोलैप्स कर रहा है, लेकिन जो ओपेक प्लस है वो सप्लाई कट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मजीद ऑयल सस्ता हो रहा है। लेकिन हमारी मईशत के लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। अच्छा, ट्रंप का चीन और दीगर ममालिक के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात का इशारा। बिल्कुल, अब अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ और दीगर ममालिक के साथ जो टैरिफ चार्जेस के हवाले से जो मामला थे उसको बेटर करे, और यानी कि जो एक जंगी माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए और मैशत के लिए अच्छा है। स्टेट बैंक के हवाले से पॉलिसी रेट कम हुआ। हुकूमत के टैक्स इकदाम पर ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से शदीद एहतजाज। जी बिल्कुल, ज्वेलर एसोसिएशन को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको शदीद एहतजाज है, और वो ये कहते हैं कि इस तरह के टैक्स रेट में ना लाया जाए, ताकि जो कोई हमसे गोल्ड ले वो फ़र्क जब करे तो उसको कोई कटौती ना हो, उसका कुछ लेवल ना हो। तो बहरहाल गवर्नमेंट टैक्स के हवाले से काफ़ी काम कर रही है, तो इस तरह जो है वो गवर्नमेंट इनको भी टैक्स में यानी कि यानी ऐड कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट की ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो क्लोज नहीं रही, लेकिन जस्ट 11 पॉइंट माइनस के साथ बेहतर क्लोज रही है, और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर की उम्मीद है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें, अच्छा इंडिया की अगर मार्केट को देखें, चूंकि एक वॉर टेंशन चल रहा है इंडिया और बिटवीन पाकिस्तान के दरमियान, तो इंडिया की मार्केट तो रेगुलर बेसिस पे गेन कर रही है। 294 पॉइंट इंडिया ने गेन किया। आज के दिन भी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आई। हमारी मार्केट में गेन इसलिए भी नहीं था क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई खराबी भी नहीं है। जैसे ये मामला सॉर्ट आउट होगा, मार्केट ने शूट अप ही कर जाना है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल इस वक्त चल रहा है $57.40। क्रूड ऑयल लोअर साइड तक गया था $55 तक, और रिबाउंड कर गया, क्योंकि मार्केट का एक स्लोगन है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। यानी जब तक रूमर्स थी क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा था, अब चूंकि न्यूज बन चुकी है इसलिए क्रूड ऑयल अब रिकवरी कर रहा है, और किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है 58 से लेकर 60 तक क्रूड ऑयल मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में रैली स्टार्ट हो चुकी है। गोल्ड सिल्वर ने अपना एक जो यानी कि एक क्रिटिकल लेवल था वो ब्रेक कर दिया है। गोल्ड अगर 3300 का लेवल बरकरार रखता है तो 3400 से लेकर 3500 दोबारा हो जाएगा। सिल्वर अगर अपना लेवल 3240 मेंटेन करता है तो सिल्वर भी जो है वो आपका मूव कर जाएगा 33 से लेकर 34 तक मूव कर जाएगा। जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अमेरिका के जो हालात है वो तो वैसे ही खराब चल रहे हैं, और टैरिफ चार्जेस को लेकर जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी चीज़ें यानी कि ख़राब हो चुकी है। उसी पेश नज़र अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है, और जबकि क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है। रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से अब ओवरबोट है 458 पॉइंट, जबकि साल के हिसाब से 2268 पॉइंट, और अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है 1397 पॉइंट, अब भी ओवरसोल्ड है, और मार्केट किसी भी टाइम यानी कि इन पॉइंट्स को कवर कर सकती है और बाउंस बैक कर सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, कि मार्केट ने टेक्निकल चार्ट पर किस तरह मूव करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जाता है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, पता चलता है कि मार्केट अब मूव किस तरीके से कर रही है। जी बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने देखा था 1,11,157 का मार्केट ने लो हिट किया था, और उसके बाद इसी लेवल से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई थी, और मार्केट ने 1,14,000 का लेवल मेंटेन किया था। आज के दिन में हमने यही देखा कि मार्केट पूरी कोशिश करती रही कि 1,14,500 का लेवल तो मार्केट ने हाई तो बनाया, लेकिन 14,800 का लेवल ब्रेक करने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन मार्केट अपना ट्रायंगल ब्रेक नहीं कर सकी, और मार्केट उसी एंगल में अगर हम देखें तो 1,14,000 के करीब क्लोज रही है। देखिए, मार्केट ने अपना जो 1,14,000 का लेवल बहाल रखा हुआ है उसको ब्रेक नहीं किया, और चूंकि अब एक सरप्राइज न्यूज़ आ गई है, इंटरेस्ट रेट कट हो गया और इस तरह की चीज़ आई है सामने, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन में 1,14,500 जैसी मार्केट ब्रेक कर जाती है, और यानी ब्रेक कर जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का 1,15,000 से लेकर 1,15,800 का टारगेट होगा। जो 1,15,000 से लेकर 1,15,800 का जो टारगेट रेंज होगी, ये टफ रेंज होगी। उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि कल मार्केट गैप ओपनिंग से ओपन हो, 500-700 पॉइंट गैप ओपनिंग से ओपन हो,
और मार्केट 1000-1500 पॉइंट प्लस तक जाए और फिर हायर साइड पर हमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, उस तरह की चीज़ें नजर आए। तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड खराब नहीं है। इस वक्त अगर हम देखें सपोर्ट लेवल में तो 1,13,000 सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1,11,000 रहेगा। जबकि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, मार्केट आपको पूरा मौका देगी अपसाइड का। इसके साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स, जिनकी रिकवरी हमने आपको लिख दी कि सामने है कि ये रिकवर्स कर जाएंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और किसी भी टाइम अच्छी रैली कर सकती है। हमने अपने ग्रुप के अंदर, स्पेशल ग्रुप के अंदर टाइमली डीजी खान की पिछले वीक कॉल दी थी, वेडनेसडे वाले दिन, जब ये 122 और 24 के अराउंड चल रहा था, बता दिया गया था कि 138 होने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 140 का हिट किया। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टॉक्स जो टाइमली गेन कर जाते हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे एसएसजीसी के बारे में बताया, पीआरएल के बारे में बताया। आज भी हमने यानी कि साजगार हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हो गए जो चलने वाले स्टॉक, जी चेन्नई गेल हो गया, इस तरह के जो चलने वाले स्टॉक्स हैं इनकी कॉल पहले से शेयर की गई, बता दिया गया कि इनके अंदर रैली बन रही है, इनके अंदर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इनके अंदर माल जमा करे, ये शूट करने वाले, इनका ट्रेंड पॉजिटिव होने वाला है। इस तरह की कॉल्स स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर की जा रही होती है। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपने करना ये होगा कि मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। आपको तरीकेकार बताया जाएगा कि किस तरह आप एक दूसरे हाउस से अपने यानी कि आप हमारे हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। आप बिना कोई शेयर सेल किए, शेयर भी आपके एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए भी आप केएमबी को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है और जस्ट फ्री होगा आपके लिए, जिनके भी अकाउंट मुनीर खानानी के अंदर है फ्री होगा, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको एक ईमेल का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। कल के दिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है इससे मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। रिफाइनरीज हो गया, आपका जो रिफाइनरी सीमेंट सेक्टर्स हो गया, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर्स इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।